आप सभी ये जानते होंगे कि हाल ही में डीमैट अकाउंट हैक के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और इन्हीं केसेस को लेकर के बहुत सारी क्वारीज मेरे पास आ रही है कि क्या करना चाहिए। क्या हम डीमैट अकाउंट की कंपनी चेंज कर दें, किसी और जगह डीमैट अकाउंट खुलवा लें, या क्या ऐसी प्रोटेक्शन है जो हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा मानना यह है कि हैकिंग तो किसी भी अकाउंट में हो सकती है, बैंक अकाउंट के अंदर भी हैकिंग हो सकती है। हाल ही में हमने देखा कि पीएम प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट के ट्विटर अकाउंट्स भी हैक हो गए थे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्या चीज़ हैक नहीं होगी, हैक कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका डीमैट अकाउंट हैकिंग से आप बचाना चाहते हैं तो हैकिंग से पहले आपको क्या करना है ताकि हैकिंग के चांसेस कम हो जाए। दूसरा, अगर हैक हो जाता है, भगवान ना करे, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर दोस्तों ये आज की वीडियो है जिसमें बिफोर एंड आफ्टर हैकिंग के बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे। मैं कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई हैकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हम कर सकते हैं, जो बेसिक नॉलेज है, वो हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं खुद पर्सनली ज़ेरोधा का अकाउंट यूज़ करता हूं। आप यहां मेरा अकाउंट देख सकते हैं, ये देखिए, ये आज की पोजीशंस आप देख रहे हैं, ये आज के ट्रेड्स हैं। मैं अकाउंट की वैल्यू दिखा देता हूँ। ये ट्रेड लेने के बाद में मेरे पास जो फंड है, वो इतना फंड मेरे पास अभी भी है। तो मैं काफ़ी हैवी अमाउंट से ट्रेड करता हूँ और मैंने अकाउंट को क्या है, डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि अगर इस अकाउंट की बात करूं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अकाउंट रखा हुआ है। मैं अगर दूसरे अकाउंट की बात करूं तो एक मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, एक थोड़ा से लंबे समय की ट्रेडिंग के लिए, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, एक इक्विटी ट्रेडिंग के लिए। तो मैं डिवाइड करके चलता हूं ताकि मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है वो होच पोच ना हो जाए। प्लस मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल अकाउंट भी होता है जिसके अंदर मैं कोई नई स्ट्रेटजी को लाइव एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। तो 4-5 अकाउंट मुझे चाहिए होती है। फैमिली मेंबर्स के अलग अलग नाम पे मैंने ओपन करवाए हुए हैं। अब इससे क्या होता है, टैक्सेस भी कम होते हैं और ये डिवाइड भी हो जाता है। तो मैं ज़ेरोधा को पर्सनली यूज़ करता हूँ काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से। मुझे किसी तरीके का कोई इशू नहीं है, लेकिन अभी जो हैकिंग का इशू आ रहा है, अब उसको लेकर ज़रूर एक कंसर्न बनता है। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हैकिंग के चांसेस कम हो जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ज़ेरोधा का एक ब्लॉग है, इसके ऊपर जाते हैं जिसमें ज़ेरोधा ने बात करी है। इसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आफ्टर हैकिंग क्या करना है उसके बारे में नहीं बताया था। तो इस वीडियो में आफ्टर हैकिंग के बारे में ज़रूर बताऊंगा। देखिए, पहला क्या कहता है ज़ेरोधा कि भाई अपने अकाउंट के अंदर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर लॉगिन करिए। अगर आप अपने मोबाइल में ऐप आपने डाउनलोड कर रखा है किसी भी ब्रोकर का, सिर्फ ज़ेरोधा की बात नहीं, किसी भी ब्रोकर के साथ, तो सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर उसमें इनेबल्ड करें। या तो फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस आईडी वगैरह या ओटीपी वगैरह, इनमें से कोई भी एक चीज़ को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे हैकिंग के चांस आपके कम हो जाएंगे। किसी भी ब्रोकर के साथ है, ये सिर्फ ज़ेरोधा की बात नहीं है, किसी भी ब्रोकर के साथ आपको ये चीज़ करनी है। आप किसी भी ब्रोकर के साथ जुड़े हुए हैं, आपके अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए ज़ेरोधा ने 2020 यानी 2 साल पहले एक टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड या TOTP शुरू करा था। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करिए, टू ये TOTP को आप एक्टिवेट कर लीजिए। उसमें क्या होगा, ऑथेंटिकेटर में एक पिन आएगा, वो हर 30 सेकंड या 1 मिनट में चेंज हो जाता है। आप उसको डाल के ही लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट को, अदरवाइज लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो हैकर लॉगिन नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे सामने ऐसे भी केस आए हैं जिसमें TOTP हैक्ड हो गए हैं, लेकिन ये सुरक्षित कर देता है काफ़ी हद तक, चांसेस कम कर देता है। होने को कुछ भी हो सकता है, 1% कुछ भी हो सकता है, आपने कोई भी सिक्योरिटी लगा रखी हो, लेकिन हम 90% तो सिक्योर्ड करें अपने अकाउंट को। तो एक है TOTP, कैसे एक्टिवेट करना है, इस पर क्लिक करेंगे, पूरा प्रोसीजर दिया गया। अगर आप ज़ेरोधा का अकाउंट लॉगिन करते हैं, किसी और ब्रोकर का करते हैं, तो आप उससे पूछिए कि TOTP की सर्विस है या नहीं है। अगर है तो आप उसको एक्टिवेट जरूर कराइए। इसके बाद दोस्तों आता है जब आपका अकाउंट किसी दूसरे IP एड्रेस मतलब होता है कि आप अपने IP एड्रेस में जहां आप काम कर रहे हैं, जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है अकाउंट के आप इस लोकेशन पर है। लेकिन जैसे ही आपका दूसरे IP एड्रेस से अगर लॉगिन होने की कोशिश करता है, तो ज़ेरोधा आपको एक ईमेल भेजता है, एक अलर्ट भेजता है कि भाई अगर आपने लॉगिन करा है
तो ठीक है, अगर किसी और ने लॉगिन करा है तो आप उस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करिए, उसको ब्लॉक करने की कोशिश करिए। उसके बारे में आप बात करेंगे, आफ्टर हैकिंग के बारे में बात करेंगे। तो वो एक नोटिफिकेशन भेजता है। साथ में ज़ेरोदा एक चीज़ के ऊपर और काम कर रहा है कि अगर आपका अकाउंट किसी और दूसरे आईपी एड्रेस पे लॉगिन होता है तो वो एक ओटीपी सिक्योर करने के लिए भेजेगा, अलग से एक ओटीपी भेजेगा, ऑथेंटिकेशन भेजेगा। जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करोगे तो वहाँ लॉगिन नहीं होगा। अगर किसी दूसरे ब्रोकर के साथ आप हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई सर्विस आपके पास है या नहीं है, अगर है तो उसको एक्टिवेट कैसे करें, या ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट रहती है, तो वो आप ज़रूर पूछिएगा। एक चीज़ और है कि किसी को भी अपनी कोई भी जानकारी शेयर मत करिए। अगर कोई ब्रोकर की तरफ से ही कोई कॉल करता है कि भाई हम ब्रोकर है, फलाना फलाना ये है, कोई जानकारी किसी को शेयर नहीं करनी, किसी को भी नहीं बताना भी मेरा अकाउंट क्या है, क्या आईडी है, क्या पासवर्ड है, क्या ओटीपी है, किसी को भी नहीं देना। चाहे ब्रोकर ही कॉल क्यों ना कर रहा हो कि भैया हम नहीं जानकारी देंगे, आपको अकाउंट बंद करना है, अपडेट करना है, करिए, नहीं करना मत करिए, हम कोई जानकारी नहीं देने वाले। आपके लिए कंपलसरी है तो एक काम करिए, अपना अकाउंट बंद कर दीजिए, मैं किसी और में खुलवा लेता हूँ। किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन, आईडी की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए उसका पिन, पासवर्ड, आईडी क्या है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, हैकिंग से पहले आप क्या कर सकते हैं, तो एक एंटीवायरस खरीद लीजिए पेड वाला। पेड एंटीवायरस बहुत रिक्वायर्ड है आज के टाइम पे। इतने ज़्यादा हैकिंग होने लगी है, इतने ज़्यादा वायरसेस आने लग गए हैं, हार्म करते हैं। तो 100-150 रुपये महीने में आराम से एंटीवायरसेस मिल जाते हैं आपको। एक एंटीवायरस खरीद लीजिए, अपने मोबाइल में, अपने डेस्कटॉप में, जहाँ भी आप ट्रेड करते हैं उसके अंदर ही डाल करके वो ट्रेड करिए। साथ में अपने डिवाइस को चेंज करने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि किसी डिवाइस को अगर आप चेंज करके लॉगिन कर रहे हैं तो वो डिवाइस सिक्योर्ड है या नहीं है। कोशिश करिए जिस डिवाइस से आप खुद रेगुलर ट्रेड करते हैं उसी से काम करने की कोशिश करें, किसी दूसरे डिवाइस में ना खोले, किसी दूसरे इंटरनेट पे जा करके ना खोले। तीसरा, जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आईडी क्या लिखी हुई है। अगर आप ज़ेरोदा में काम करते हैं या किसी और ब्रोकर में काम करते हैं तो उसका ही यहाँ लिखा होना चाहिए। जैसे हम काइट में अगर काम करते हैं तो लिखा आता है kite.zerodha.com, तो वो अगर ऊपर लिखा है तो ठीक है, अगर कुछ और लिंक है उसकी जगह तो उसमें कोई डिटेल मत डालिए। तो इस 2-4-5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका अकाउंट काफ़ी हद तक 90% सिक्योर हो जाएगा। 10% मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिक्योरिटी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर हैकर अपनी पर आ जाए कि मुझे हैक करना ही है तो हैकर कर लेते हैं, चाहे कितनी ही बढ़िया टेक्नोलॉजी या कुछ भी क्यों ना हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हैक हो गया, भगवान ना करे हैक हो गया, अब क्या करें कि भाई जी अब तो हैक ही हो गया, अब क्या करना है। आफ्टर हैकिंग हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हैक हो गया तो क्या करें। तो पहली चीज, अगर हैक हो गया सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पासवर्ड पे ध्यान दीजिए। अपना पासवर्ड चेंज करना है आपको। अगर आपको पता लग गया कोई एक्टिविटी आपके अकाउंट में होने लग गई है तो पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करनी है, फर्स्ट स्टेप। साथ ही साथ पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करते हुए जो आपको काम करना है, ब्रोकर को मेल करनी है, ब्रोकर को इंटीमेट करना है, ब्रोकर को मेल करनी है। फर्स्ट स्टेप, लिखित रूप में कंप्लेंट करो भाई इस टाइम पे हमने मेल कर दी थी कि हमारे अकाउंट के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है। ब्रोकर को मेल करना है, प्लस ब्रोकर को कॉल भी कर सकते हो आप। मेल कंपलसरी है, मेल करने के साथ कॉल कर सकते हो। और पासवर्ड चेंज की कोशिश आपको लगातार करते रहना है ताकि हैकर को आपको थोड़ा समय मिले और हैकर की एक्टिविटी में थोड़ा सा गैप आ जाए। तो यहाँ पर आपको यह काम लगातार एक साथ करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि पहले ये करा फिर वो करा, ये थोड़ी सी आपको साथ में चलना पड़ेगा कि साथ साथ में मेल कर लो, साथ साथ में पासवर्ड चेंज की कोशिश करते रहो। मेल करते ही आप कॉल पर आ जाए ब्रोकर के साथ कि भाई मेरे साथ ये इन एक्टिविटी हो रही है, अकाउंट के अंदर खरीदा बेचा जा रहा है स्टॉक्स को। ये करने के साथ साथ जब आपका ये काम हो गया तो आपको एक एडवांटेज है कि अगर आपको ना पासवर्ड अगर आपने चेंज कर दिया है, पासवर्ड चेंज कर दिया तो 1-1.5 घंटे का आपको गैप मिल जाएगा। ब्रोकर उसको दोबारा हैक करेगा, उसको आधा 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है दोबारा हैकिंग में। उतनी देर में आप ब्रोकर को मेल या कॉल करके इंटीमेट करिए, कोशिश करिए उस अकाउंट को फ्रीज करिए, ब्लॉक करने की कोशिश करिए। दूसरा, आपका अकाउंट अगर हैक हो जाता है, ब्रोकर से बात नहीं हो पा रही या ब्रोकर फ्रीज नहीं कर पा रहा है, उसको समय लग रहा है, या मेल रिसीव नहीं हो रही, कॉल रिसीव नहीं हो रहा, तो उसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप हमेशा कर सकते हैं। ये काम करने के बाद आपको, अगर आप ज़ेरोदा में हैं तो ज़ेरोदा में एक फीचर मिलता है जिसका नाम है किल स्विच। ये देखिए, किल स्विच।
आप किल स्विच का यूज कर सकते हैं। अभी किल स्विच क्या है, मान लेते हैं आपका अकाउंट हैक हो गया, आपने पासवर्ड रिसेट कर दिया और आपको थोड़ा सा अकाउंट में एक्सेस मिल गया, आधे एक घंटे के लिए एक्सेस मिल गया। अब अगर आपको आधे एक घंटे में एक्सेस मिल गया तो आप किल स्विच यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है किल स्विच, इसके बारे में बता देते हैं। देखिए ज़ीरोधा के अंदर आप कंसोल में जाएंगे, कंसोल में देखिए अकाउंट्स में और सेगमेंट में जाएंगे तो ये देखिए किल स्विच में एक एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर सेगमेंट दिए हुए हैं। अब इन सेगमेंट को आप बंद कर दीजिए सारे सेगमेंट को और कंटिन्यू कर दीजिए। किल स्विच क्या करेगा, 12 घंटे के लिए इसको डीएक्टिवेट कर देगा। ये बेसिकली बनाया गया था ओवर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए बनाया गया था, लेकिन इस किल स्विच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अकाउंट को फ्रीज करने में। अगर आप इसको एक्टिवेट करने की भी कोशिश करेंगे या हैकर करने की कोशिश करेगा तो 12 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट 12 घंटे के लिए आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपको 12 घंटे मिल गए हैं, अब 12 घंटे में अपना अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। आपके जो हैकर जो लॉस करेगा आपके डीमैट अकाउंट में वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जब डीमैट अकाउंट हैक हो जाता है तो क्या ब्रोकर के जो अकाउंट में जो सारे पैसे क्या वो निकल जाते हैं या उसके अकाउंट में चले जाते हैं? ऐसा नहीं होता। हैकर क्या करेगा, ट्रेडिंग करेगा, एफएनओ की ट्रेडिंग करेगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, आउट ऑफ द मनी की ट्रेड करेगा या पैनी स्टॉक्स में ट्रेड करेगा। वो क्या करेगा, आपके अकाउंट में लॉस लेगा ट्रेडिंग में और दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट ले रहा होगा, क्योंकि वो ऐसी चीज में ट्रेड करेगा जहाँ लिक्विडिटी नहीं है तो वो आपको लॉस देता चले जाएगा, दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट लेता चले जाएगा। तो वो धीरे धीरे करके लॉस होंगे जैसे जैसे वो ट्रेड लेगा। ऐसा नहीं कि एकदम पैसे ही निकाल लिए। तो वो हो सकता है आपके अकाउंट में मान लेते 10 लाख है या मेरे अकाउंट में 10 लाख है, अगर उसमें से पहले 50 जाएंगे, फिर 1 लाख जाएंगे, फिर 1.5 लाख का नुकसान होगा, 2 लाख का। ऐसा नहीं है कि 10 लाख का एकदम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी राहत है कि पैसा धीरे धीरे जा रहा है। अगर भगवान ना करे अगर हैकिंग होती है तो हम उस पैसे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कम लॉस के अंदर उसको रोक सकते हैं अकाउंट को। अब ये हर किसी ब्रोकर के साथ सेम सिनेरियो है। देखिए किल स्विच ज़ीरोधा ने दिया है। अब फ्रीजिंग की क्या फैसिलिटी आपके ब्रोकर ने दी है, आप उसको कॉल करके पूछिए कि भाई मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो मैं फ्रीज कैसे करूं। ज़ीरोधा में तो किल स्विच हमें मिल रहा है, हमें लग रहा है इनएक्टिविटी हो रही है, कुछ हो रहा है, फटाफट किल स्विच पे क्लिक करा, पासवर्ड रिसेट करा, रिसेट करते ही किल स्विच को यहाँ पर बंद कर दीजिए सारे सेगमेंट और कंटिन्यू कर दीजिए। 12 घंटे के लिए फ्रीज हो जाएगा अकाउंट। फिर आप ब्रोकर से बात करने के लिए, ईमेल करने का, रिस्पॉन्स करने का आपके पास 12 घंटे का समय है, जो कि इनफ टाइम है किसी को अपनी चीज़ समझाने का, किसी को अपनी चीज़ समझने का। राइट, तो ये दोस्तों है। अच्छा, एक चीज़ मैं समझाना भूल गया था जब हमने बिफोर हैकिंग की बात करी थी। बिफोर हैकिंग के अंदर एक चीज़ का और आप ध्यान रखिए कि रेडिफ मेल को यूज़ नहीं करना है। ये ज़ीरोधा ने बोला है कि 80% केस में जो हैकिंग के इश्यूज आए वो रेडिफ मेल यूज़ कर रहे थे, तो रेडिफ मेल आपको यूज़ नहीं करना है, ये ज़ीरोधा का कहना है। तो ये 3 4 5 चीज़ें दोस्तों अगर आप करेंगे आपको राहत मिल जाएगी। और आपको एक काम और करना है, अगर हैकिंग की कोई एक्टिविटी हो गई, भगवान ना करे किसी के साथ हो, अगर हो गई है, अपने अकाउंट को भी प्रोटेक्ट कर लिया है, फ्रीज कर दिया है, इन सबको करने के बाद ये सारे फर्स्ट स्टेप थे। ये सब करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, आपको ब्रोकर को कंप्लेंट करनी है, भाई मेरा अकाउंट हैक हुआ, नुकसान हुआ। आपको एक्सचेंज को कंप्लेंट करनी है, साथ में आपको एक कंप्लेंट साइबर सेल में डालनी है। अपने नज़दीकी अपने पुलिस स्टेशन जाइए, साइबर सेल में जाकर के कंप्लेंट करिए। ये 3 4 चीज़ें आपको करनी है ताकि जो नुकसान अगर हुआ है, भगवान ना करे अगर नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की भरपाई के चांसेस रहे और हम उसको रिकवर कर सके पैसे को। ये सभी ब्रोकर्स के साथ है, सिर्फ ज़ीरोधा की बात नहीं कर रहे। ज़ीरोधा का बार बार फीचर्स या बताने का मेनली रीज़न यही है क्योंकि कुछ केसेस ज़ीरोधा के आए हैं। लगभग बहुत सारे केसेस या कंप्लेंट जो है वो ज़ीरोधा के ऊपर आई है कि ज़ीरोधा की हैकिंग हो रही है। और हाल ही में मैंने देखा था कि यूएसए के अंदर जो एक ब्रोकर था, 5000 लोगों का जो डाटा था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। तो हैकिंग कहीं भी कैसे भी हो सकती है, आपको सिर्फ सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, डरना नहीं है। ये जो प्रोसीजर आपको बताया थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपका अकाउंट 99% तक प्रोटेक्ट रहेगा। 1% कुछ भी हो सकता है, हैकिंग हो सकती है। राइट, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काम आएगी। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन हो तो पूछेगा, मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।